अभी रखते हैं पानी गर्म और फिर नहा देंगे। तो आज हम जा रहे हैं तेरा, हमारे कुलदेवी हिंगलाज माँ का मंदिर है वहाँ पे। तो आज के व्लॉग में आपको सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर सुनाई देगा। और ये छान ये बिल्कुल ही ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ है। इसे निकाल देते हैं हम। इतनी ज़मीन से जुड़ी हुई थी कि निकालने में थोड़ी दिक्कत हुई, पर अब सही लग रहा है। आज जा रहे हैं हम तेरा। सफ़र चाहे जितना भी कठिन हो, अगर साथी साथ देने वाला हो तो क्या चिंता है फिर। जैसे ये दो बाइक पे जा रहे हैं। ये खाली रोड मुझे इतना सताती है कि मेरा हृदय खालीपन सा हो जाता है। मैं क्या कहूँ, पवन चक्कियाँ देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और पवन चक्कियाँ अच्छी हैं। खेतों के पार डूंगरों पे, डूंगर मीन्स माउंटेन्स, और यहाँ पे काहे को लेके जा रहे हैं 3 लोग नहीं 2 लोग। फिर से पवन चक्की, और अकेली बेचारी सुन्न पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अरे बदल जा सीन कितना। हाँ, नारियल के झाड़ आ चुके हैं अभी। बहुत ही अच्छी जगह है ये, अच्छी रोड है, क्योंकि इसको रोड को पार करने में हमें 3 घंटे लगे थे। इतनी अच्छी रोड है ये। और यहाँ पे बच्चे बकरियों की तरह छूट चुके हैं फिर से। बच्चों के दिल में अलग ही आनंद था, दिख रहा था चेहरे पे। और यहाँ पे गाय अकेली रोती हुई, गाय ने कहा मुझे पानी, पानी तो पीछे था। और यहाँ पे पवन चक्कियाँ दोबारा। पानी तो बहुत सारा है, पर गाय नाटक कर रही थी। गाय को पता नहीं पानी क्यों नहीं दिख रहा था। यहाँ पे पहुँच आए हम, कुत्ता बैठा है बीच में। पहुँच आए और यहाँ पे पेड़ का क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे नीम का झाड़ था। मम्मी जा रही है, पप्पा आगे जा रहे हैं, और मम्मी कुछ तो देख रही है। मम्मी क्या देख रही हो? तो मैं हूँ यहाँ पे टकला। पीछे ध्वजा फरक रही है माता जी की, और हम बस जाने ही वाले हैं मंदिर की साइड। और यहाँ पे जय हिंद देरा सर तरफ जवान, ये क्या है? हम कौन सी दुनिया में आ चुके मुझे नहीं पता, पर मुझे अच्छे से पता है, मैंने ये सब बचपन में बहुत देखा है। और ये सब देख के यादें पुरानी ताज़ा हो गई। सॉरी फॉर माय हिंदी। यहाँ पे मैंने ये कुछ शॉट लिया है, ऐसे बढ़िया सा सिनेमाटोग्राफर बनना चाहता हूँ मैं। और ये बीच में छोटी सी क्लिप फुदक के बैठी हुई थी, फिर मैंने कहा निकल जा, पर नहीं निकल रही थी। अब हम जा रहे हैं मंदिर की साइड, क्योंकि उससे पहले हम चाबी लेंगे। चाबी हमारे पास नहीं है, क्योंकि माता जी का मंदिर बंद रहता है। और यहाँ पे मैं घुस गया हूँ अंदर, और वहाँ पे एक दादी माँ बैठे हुए थे, उनके पास से चाबी ली मैंने। दादी माँ को मैंने कहा कि दादी माँ चाबी दे दो, पर दादी माँ की एक डिमांड थी कि चाबी तभी दूंगी जब तू मुझे 200 रुपये देगा। पर मैं चाबी ऐसे ही लेके आ गया। 200 रुपये के लिए दादी माँ बाहर तक मेरा वेट कर रही थी, जब तक मैं दर्शन नहीं कर लेता। तो यहाँ पे मम्मी को मैंने चाबी दी और जल्दी से बाहर आने की कोशिश की, क्योंकि दादी माँ का षड्यंत्र इतना तगड़ा था कि गेट बंद ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने फटाफट जैसे तैसे करके वहाँ से निकला, और चाबी देने के लिए लो ये रही लो। मेरे चेहरे पे इस तरह की मायूसी आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि दादी माँ का ख्याल मुझे हर वक्त आ रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में दादी के 200 मुझे डंक की तरह चुभ रहे थे। इस बीच मुझे मम्मी हंसाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मैं चाहता था कि मैं ना हंसूं। मुझे गिल्ट फील हो, मैंने 200 रुपये दादी के नहीं दिए यहाँ पे मैं जेल में जाते हुए। मम्मी ने सोचा ताला तोड़ के मैं भाग जाऊं, पर माताजी कहते हैं तुम मेरे लिए इस कदर बदल जाओगी कि गेट खुलते हुए भी तुम मेरे पास खींची चली आओगी। मैं जब भी इस मंदिर पे आता हूँ मुझे अलग ही सुकून महसूस होता है। और मम्मी अंदर जाते हुए मैं भी अंदर आ चुका हूँ। और मैं सॉरी, अंदर नहीं आ चुके थे हम, अब आए हैं अंदर। ये माता जी का मंदिर है। और मम्मी क्या ढूंढ रही है? मम्मी कड़ी को खोल रही है। जो जीवन की कड़ी होती है वो यहीं से खुलती है। ये माता जी का मंदिर है, हिंगलाज माँ का। मैं बताऊं तो मंदिर की एनर्जी पूरी अलग होती है। आपको ऐसी एनर्जी कहीं और नहीं दिखेगी, ना महसूस होगी। ये सिर्फ मंदिर में ही हो सकता है। तो यहाँ की अद्भुत एनर्जी के साथ मम्मी ने धूप कर दिया है। और थोड़ी सी पूजा करते हुए मम्मी लालची हो गई, और मम्मी ने कहा वीटी दे, सोना दे मुझे, और हार दे। फिर माता जी ने कहा ले सारी संपत्ति तू रख ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर ये सिर्फ मजाक था, क्योंकि मम्मी कभी भी ऐसा नहीं मांगती। मम्मी सिर्फ मांगती है कि मुझे सुख शांति मिले, और
सब सुखी रहें। सबके लिए मम्मी औरों के लिए मांगती है, अपने लिए कभी नहीं मांगती। और यहाँ पे इस झाड़ के पन्नों में मेरी फैमिली कई सालों से फंसी हुई है। मैं निकालने की कोशिश कर रहा था पर ये पत्ते इतने मजबूत थे कि इसमें से मैं पर अफसोस मैं किसी को नहीं निकाल पाया। और दादी माँ मुझे उस नज़र से देख रही थी जिस नज़र से मैं अपने बैंक अकाउंट को देखता हूँ। पता नहीं मैं खामोश हो चुका था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब 200 रुपये मैं कहाँ से दूँ? दादी माँ मुझे बार बार सुनाए जा रही हैं, 200 रुपये दे, 200 रुपये दे। मैंने कहा हाँ देता हूँ देता हूँ। मुझे दिमागी दौरे पड़ने लग चुके थे क्योंकि मैं दादी माँ को हर बार हाँ का जवाब दे रहा था। और इसी दौरान मैं सोच रहा था कि मैं क्यों ना यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ अपनी फैमिली को लेके, इसलिए मैं निकल पड़ा। तो इस तरह मैं निकला एक सन्नाटे भरी जगह में जहाँ पे घोड़े, हाथी और ऊँट मेरे साथ थे। मम्मी भी साथ है और मम्मी बोल रही है मैंने दादी को 200 रुपये चिपका दिए ताकि तुझे वो बार बार ना सुना सके। और इस बीच कुछ बेहतरीन नृत्य निहारते हुए और बाजार मुझे कहीं दिख नहीं रही। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बाजार की तरफ दौड़ा चला जा रहा हूँ पर बाजार मुझे कहीं दिख नहीं रही। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ होता है ये धोखे का खेल है, पप्पा जा रहे हैं यहाँ पे। मेरे दिमाग से 200 रुपये वाला टेंशन उस कदर गायब हो चुका है जिस कदर 3 महीने पहले मेरे बाल गायब हुए थे, अभी तक नहीं आए। सबको मैं 3 महीनों से टकला लगे जा रहा हूँ। इस खिड़की तक के बाल उगाए, सॉरी झाड़ उगाए, पर मुझे पता नहीं मेरे बाल कब आएंगे। और इसी गहराइयों में मेरा चेहरा चमकता हुआ सूरज की रोशनी से। पता नहीं मैं व्लॉग क्यों कर रहा हूँ जब मुझे फोन नीचे ही रखना है। पर मुझे व्लॉगर नहीं बनना। मेरे सपने इस आकाश गंगा की तरह हैं। मैंने सोचा कुत्ते से रास्ता पूछ लूं, पर कुत्ता चिल्लाते हुए कहने लगा कि मेरी 5 बजे की फ्लाइट है दिल्ली की, मुझे दिल्ली जाना है। और पता नहीं मुझे दोहरे अचानक क्यों पड़ने लग गए। कुछ ना कुछ संकट बड़ा आने वाला है। यहाँ पे मोर दिख रहे हैं मुझे। ये साथ में कौन है? ये मोर ने कहा कि मैं किसी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। पर मैंने कहा ऐसी कैसी मीटिंग तुम्हारी? तुम ऊपर चढ़ के क्यों मीटिंग कर रहे हो? तुम्हारी ऑफिस तो नीचे है। पर कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे नज़रें चुराने लग गया हूँ क्योंकि दादी मुझे फिर से दिख रही है। सामने दादी की परछाई और मैं आगे बढ़ते हुए। पता नहीं क्या कहेंगे दादी, क्योंकि जब 200 रुपये देने की बारी आई तब मैं भाग आया था और मम्मी ने 200 रुपये दिए थे। पर यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही टाइट है क्योंकि पर ये क्या, दादी तो कुछ और बता रही है। दादी कह रही है वहाँ पे चुड़ैल आती है रात को 3 बजे। फिर पप्पा ने कहा मुझे चुड़ैल देखनी ही देखनी है क्योंकि मैं रात के 3 बजे वहाँ से यहाँ आऊँगा। इस बीच मेरी मती मारी गई थी, मैं यहाँ वहाँ देख रहा था पर दादी ने कहा हाँ रात को आना। मुझे लगता है दादी ने इस रस्तों पे मंत्र फूंक के रखा है क्योंकि हम लूप में फंस चुके थे। और इस खिड़की में से राजा झांकते हुए मुझे कह रहा था कि तू ही मेरा राज्य संभाल सकता है। मैंने कहा मैं अपने फैमिली के साथ आया हूँ और मुझे अपनी लाइफ जीने दो। और मम्मी इस बात को सुन के अपने आप को गर्व महसूस करवा रही थी। पर आखिर में मेरी लालच ने ये राज्य मेरे नाम करवा ही लिया, पर किसी को भनक ना लगने दी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय।